ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे कुछ कुछ जो बोल हैं उनके साथ हमारा क्या क्या रिश्ता है, हमारा क्या संबंध है जय जिनेन्द्र सभी से। तो हम चर्चा कर रहे थे गुण स्थानों की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जय जिनेन्द्र भाई, जय जिनेन्द्र साहब। सॉरी टू डिस्टर्ब। नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम जय जिनेन्द्र साहब। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट चर्चा कौन से विषय पर की थी? शायद हमने पर्याप्ति, प्राण, शरीर, योग, ये सब हमने गुण कर स्थान 14 पे थे शायद। गुण स्थान 14 पे थे। चलिए, तो 14 गुण स्थान: मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि, मिश्र, अविरति सम्यक दृष्टि, देश विरति, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोगी केवली और अयोगी केवली। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा का, हमारे भावों का प्रमोशन होता रहता है, वैसे वैसे हम नए नए गुण स्थान जो हैं वो पार करते रहते हैं। तो इस समय अगर हम श्रावक हैं, हम सम्यक्त्वी हैं, हम व्रती हैं, किसी न किसी रूप में हमने व्रतों को धारण कर रखा है, वीतरागवाणी में विश्वास रखते हैं, तो हम श्रावक हैं, हमारा 5वां गुण स्थान है। ठीक है ना? अगला आ जाता है जीव का भेद। जीव का भेद, हमारा जीव का भेद कौन सा? जीव कितने प्रकार के होते हैं? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय और बादर एकेंद्रिय। सूक्ष्म एकेंद्रिय यानी वो जीव जो हमारी आंखों का और हमारी हिंसा का विषय नहीं होते हैं। बादर एकेंद्रिय वो जीव होते हैं जो हमारी हिंसा या हमारी आंखों का विषय जो जीव होते हैं, वो बादर एकेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। मन वाले पंचेंद्रिय जीव जैसे कि हम, वो हो जाते हैं संगी पंचेंद्रिय जीव, और असंगी पंचेंद्रिय जीव जिनके मन नहीं होता। तो ये 7 प्रकार के जीव होते हैं: सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। और ये जो 7 प्रकार के जीव हैं, ये जैसे ही उत्पन्न होते हैं उस समय वे अपर्याप्त होते हैं, और अपने अपने जीवन में जो जब पर्याप्तियां जितनी मिलनी होती है वो जब पूर्ण हो जाती है तो जीव पर्याप्त हो जाता है। चलिए ठीक है, तो हमारा जीव का भेद कौन सा? 14वां। क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय हैं और पर्याप्त भी हैं, तो हमारा कौन सा भेद? 14वां भेद हो जाता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दंडक पर। दंडक यानी जीव जो है, यही जो 4 गति के जीव हैं, इनको थोड़ा सा हम डिटेल में अगर समझें तो हम दंडक पर आ जाते हैं। 24 दंडक है। जीव इन्हीं दंडकों में घूमता रहता है जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता है, और जो जीव मुक्त नहीं होते हैं वो इन्हीं दंडकों में हमेशा के लिए घूमते रह जाएंगे या घूमते रह जाते हैं। तो ये जो दंडक हैं, ये कौन से हैं? 7 नारकियों का एक दंडक है, 10 भवनपति देवताओं के 10 दंडक हैं, और पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनके 5 दंडक हैं। द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरेंद्रिय, 3 विकलेंद्रियों का 3 दंडक है। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच का एक दंडक है। 21वां दंडक हम मनुष्यों का है। 21वां दंडक इनका मनुष्यों का, यानी हमारा दंडक कौन सा? 21वां। और ये सिर्फ एकमात्र दंडक है जिससे कि मोक्ष जाया जा सकता है, इस मनुष्य दंडक से। तो दंडक यानी वो स्थान जहां पर जीव दंड भोगता है, जो कर्म बांधता है, उन कर्मों को भोगता है, वो दंडक हो गए। और 22वें, 23वें और 24वें दंडक भी देवताओं के हैं। तो कौन से हो गए? व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो व्यंतर, बाणव्यंतर देवताओं का जो दंडक है वो हो गया 22वां, और 23वां हो गया ज्योतिष्क देवताओं का, और 24वां दंडक हो गया वैमानिक देवताओं का। तो ये हो गए दंडक, और हमारा दंडक हो गया 21वां। चलिए, अब थोड़े से प्रश्नोत्तर पर चलते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विषय यानी जो 12वां बोल है वो है 5 इंद्रियों, 12वां बोल नहीं, सॉरी, जो हमारा 14वां बोल क्या है? 14th बोल क्या है? 9 तत्व के 115 भेद। ये 12वां बोल 5 इंद्रियों के 23 विषय। 5 इंद्रियों के 23 विषय। 12वां बोल 5 इंद्रियों के 23 विषय। तो इस पर हमने चर्चा नहीं की, 5 इंद्रियों के 23 विषय पर क्या? चलिए ठीक है।
तो 5 इंद्रियों के 23 विषय कौन जवाब देगा इसके ऊपर? समृद्धि, आपने याद दिलाया है तो आप ही जवाब दीजिए। मुझे राइट? पता था मेरे पे आएगा। चलिए, तो 5 इंद्रियों के 23 विषय, पहले तो कौन से 5 इंद्रियां? श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। और ठीक है। श्रोतेंद्रिय का विषय है शब्द, जीव शब्द हम्म। और अजीव शब्द। और चक्षु इंद्रिय का विषय है वर्ण, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। और घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध, सुगंध और दुर्गंध। और रसन इंद्रिय का विषय है रस, तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल, मधुर। और स्पर्श इंद्रिय का विषय है स्पर्श, उष्ण, शीत, रुक्ष, स्निग्ध, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु। गुरु और लघु, बहुत सुंदर। बस सिर्फ जीव और अजीव के साथ एक मिश्र शब्द भी होता है, समृद्धि, हाँ, मिश्र है शब्द, ना? सॉरी। तो श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द, और शब्द कैसे हो सकते हैं? जीव शब्द भी हो सकते हैं, अजीब शब्द भी हो सकते हैं, और मिश्र शब्द भी हो सकते हैं, है ना? तो ये हो गए हम। अच्छा, हमारे पास कितने विषय हैं इन 23 विषयों में से? हमारे पास सारे 23 विषय। हाँ, 5 इंद्रियां हैं, इसीलिए हाँ, सारे के सारे विषय सारे विषय हमारे पास है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 12वां बोल हो गया। 13वां बोल क्या? 13वां बोल क्या? 10 प्रकार के मिथ्यात्व। 10 प्रकार के मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी गलत श्रद्धा होना, गलत दृष्टिकोण होना, ये मिथ्यात्व है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने उपयोग किया था अभी, ज्ञान अज्ञान किया था हमने, तो अगर जानकारी सही हो, क्या उसके बाद भी जीव मिथ्यात्वी हो सकता है? हाँ, हो सकता हो सकता है। किसने फरमाया ये कि जानकारी होने के बावजूद भी जीव मिथ्यात्वी हो सकता है? है। मैंने कल्पना ने। कल्पना दी। अच्छा, क्यों हो सकता है जीव मिथ्यात्वी? वो फिर भी गलत धारणा को पकड़ के बैठ सकता है, जानकारी है लेकिन फिर भी वो अपनी जो मिथ्यात्व की धारणा है वो पकड़ के बैठा है। जैसे अभिग्रहिक मिथ्यात्व जिसको बोलते हैं आप, या और अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, मतलब मिथ्यात्व के भी 4-5 कैटेगरीज होती है ना, तो उसकी वजह से वो मिथ्यात्व हो तो सकता एक है। बात बताइए, जैसे हमें जानकारी है कि झूठ बोलना गलत है, ठीक बात है ना? लेकिन फिर भी क्या हम झूठ बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं। बोलते हैं। तो जानकारी होने के बाद भी हम गलत कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से ये जो मिथ्यात्व है वो धर्म की दृष्टिकोण से है। नहीं, धर्म क्या है? कल्पना नहीं, दी, मतलब धर्म क्या है? तत्व के हिसाब से, जैसे जो धर्म क्या है? जानते हैं धर्म क्या है? धर्म वास्तव में एक राह है। धर्म का अर्थ अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो कर्तव्य है। धर्म का क्या? ये मेरा धर्म है, यानी ये मेरा कर्तव्य है, वही तो धर्म है ना? और सही रूप से जो व्यक्ति, जो जीव अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, वो धार्मिक है ना? कोई अलग से स्पेशल कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये व्यक्ति इतनी किताबें पढ़ता है, या इतना अध्ययन करता है, या इतनी तपस्या करता है, या इतनी ध्यान करता है, या इतना स्वाध्याय करता है, वही व्यक्ति धार्मिक है ना? अपने जीवन का सही रूप से जो कर्तव्य का पालन करता है अपने जीवन में, वो व्यक्ति धार्मिक होता है। और यहाँ हम किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? कर्तव्य यानी क्या? कि आप जो है अपने लिए और दूसरों के लिए हानिकारक ना हो, यही हमारा कर्तव्य है। अपनी आत्मा के लिए और दूसरी आत्मा के लिए हानिकारक ना हो, यही हमारा कर्तव्य है। सिंपल सी बात है ना? अब क्या है कि हमें मालूम है कि हिंसा करना गलत है, ये जानकारी हमें हो गई, ठीक है? और हमें ये भी जानकारी हो गई कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, परिग्रह करना गलत है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ करते हैं। ऐसा क्यों है? जब जानकारी हो गई है तो नहीं करना चाहिए ना, फिर हम क्यों करते हैं? क्योंकि कषायों की वजह से। कषायों की वजह से करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। सी वास्तव में क्या होता है, जानकारी होना एक बात है, और समझ में बैठ जाना ये एक अलग बात है। जिस दिन कोई चीज आपकी समझ में बैठ जाएगी ना, आपके अंदर गहरी उतर जाएगी, वो चीज आपकी आत्मा ही गवाही देनी बंद कर देगी, और उस समय वो जो जानकारी है वो आपके व्यवहार में शामिल हो जाएगी। यहाँ दर्शन आ जाए। तो दर्शन का अर्थ है उसको धारण कर लेना। इसीलिए तो सम्यक्त्व कितनी बार आकर कितनी बार चला जाता है, जब तक शायद सम्यक्त्व नहीं आता है ना? तो जब जब सम्यक्त्व है,
तब जब जानकारी है तो वो ज्ञान है, और जब जब सम्यक्त्व नहीं है, अंदर भीतर उतरा हुआ गहरा वो दर्शन नहीं है, तब तक आपकी जानकारी भी अज्ञान बन जाती है ना। तो जरूरी क्या है कि हर समय सम्यक्त्व और इसको दृढ़ रखने के लिए प्रयत्न करते रहना, यानी कि व्यवहार में हमारी जो जानकारी हमारे पास है वो हमारे व्यवहार में भी शामिल हो, ऐसा प्रयत्न करते रहना। तब हम अपने सम्यक्त्व को दृढ़ बनाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जब नहीं करते हैं तब क्या होता है, जीव मिथ्यात्वी हो सकता है। लेकिन हाँ, व्यवहारिक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 10 प्रकार के हमारे मिथ्यात्व हैं। कौन से हैं? कि एक लाइन है कि धर्म मार्ग पर चलकर जीव साधु बन जाता है और मुक्त हो जाता है। तो धर्म मार्ग, जीव, साधु और मुक्त, है ना। धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, और मार्ग को कुमार्ग, कुमार्ग को मार्ग, और जीव को अजीव, अजीव को जीव, एंड साधु को असाधु, असाधु को साधु, और मुक्त को अमुक्त, और अमुक्त को मुक्त समझना। तो हम में कौन से मिथ्यात्व है? व्यवहारिक तौर पर यदि हम सम्यक्त्वी जीव हैं तो हमारे अंदर कौन से मिथ्यात्व हैं? कल्पना दी। कोई सा भी नहीं। कोई सा भी नहीं है? सम्यक्ति है तो मिथ्यात्व क्यों? मिथ्यात्व बिल्कुल, नहीं अगर है। हम सम्यक्त्वी हैं तो हम मिथ्यात्वी भला क्यों होंगे? तो हमें इस सम्यक्त्व को दृढ़ बनाए रखना है, और ये 10 पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे भीतर कभी भी ना आए, और वास्तव में जितनी भी जानकारी, सही जानकारी हमें है, उसको हम अपने व्यवहार में शामिल करने का प्रयत्न करें, ठीक है। मैं 1 मिनट म्यूट संस्कृति कर। की एक बात पूछना चाहती थी कि अपन को पता होता है कि इसमें जीव हिंसा है, फिर भी आप एक बार वापस फरमाइएगा ना, मैंने म्यूट कर दिया था, सबको आवाज आ रही थी कुछ। मैं ये कह रही थी अपन कई बार है जो ये हिंसा करते हैं, पता भी है, जैसे आरमजा हिंसा है और वो सब हिंसा है वो करते हैं, तो इससे तो अपने को मिथ्यात्व थोड़ी होगी उससे। नहीं, मिथ्यात्वी नहीं हो जाते हैं हम उससे, हमारी धारणा गलत होती है तभी हम मिथ्यात्वी होते हैं। लेकिन देखिए, एक बात जरूर है कि धारणा जो होती है ना, वो उसका मतलब ही यही है कि वो जब समझ आप में गहरी, जितनी अधिक गहरी होती चली जाती है, उतना ही सम्यक्त्व दृढ़ होता चला जाता है ना। तभी तो क्या है, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है, औपशमिक सम्यक्त्व है, क्षायिक सम्यक्त्व है, कितना कितना आप कितनी कितनी लेयर्स हो सकती हैं, है ना। लेकिन अगर समझ गहरी बैठ जाएगी, आज क्यों कोई व्यक्ति है वो श्रावक है, क्यों कोई व्यक्ति है वो व्रती भी नहीं है, क्यों कोई व्यक्ति मिथ्यात्वी, और क्यों कोई व्यक्ति ये सब कुछ छोड़ करके साधु बन गया है? क्योंकि उसका सम्यक्त्व इतना दृढ़ है कि अब उसकी आत्मा हिंसा करने की गवाही ही नहीं देती है। तो उस व्यक्ति ने हिंसात्मक जीवन को ही त्याग दिया है, जीते जी हिंसात्मक जीवन को त्याग दिया है। तो उसकी समझ और उतनी गहरी हो गई है। इसीलिए साधु के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया क्या है कि सम्यक्त्वी है, अन्यथा वेश होते हुए भी वो साधु नहीं है, उसका छठा गुण स्नान नहीं है। तो क्राइटेरिया सबसे पहले क्या आ जाती है? सम्यक्त्व। श्रावकत्व के लिए पहली क्राइटेरिया क्या है? सम्यक्त्व। व्रती होने के लिए पहली क्राइटेरिया क्या है? सम्यक्त्व, है ना। तो ये सम्यक्त्व जितना अधिक प्रबल और दृढ़ होता चला जाता है, उतना उतना आप गुण स्थानों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने झूठ बोल दिया तो वो मिथ्यात्वी हो गया, लेकिन ये बात जरूर है कि जितनी बार हमारे आचरण में जो है वो अज्ञानतावश जो हम काम करते हैं, वो क्या है, हमारी सम्यक्त्व की कमजोरी को जरूर दर्शाता है ना। तो जिसका सम्यक्त्व दृढ़ होगा, उसकी समझ गहरी हो जाएगी, वो उतना ही कम वो व्यक्ति जो है वो कषायों में लिप्त होगा, यानी इतनी उतनी ही गलतियां उस व्यक्ति से कम होने लग जाएगी, ठीक है ना। हाँ, पर हम श्रावक है, हमको आवश्यक हिंसा तो करनी पड़ती है। आवश्यक हिंसा करनी पड़ती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति मिथ्यात्वी हो गया, लेकिन श्रावक भी क्या है कि हर समय जागरूक रहेगा। जो व्यक्ति सम्यक्त्वी होता है ना, वो हर समय जागृत रहता है। तो केवल वो क्या है, संकल्पजा हिंसा तो श्रावक करेगा ही नहीं, है ना। संकल्पजा हिंसा नहीं करेगा। अब
जो आप समझिए प्रतिरोध जहाँ हिंसा है, या जो भी घर चलाने के लिए जो हिंसा करनी पड़ती है, वो करते हुए भी उसके बाद भी वो जागरूक रहता है, इसीलिए वहां भी कम से कम हिंसा करने का प्रयत्न करता है, और जितनी हिंसा की समय समय पर उसकी आलोचना प्रतिक्रमण भी करता रहता है, और ऐसी जागृति उसमें है, इसीलिए वो श्रावक है। हिंसा को हिंसा जान के करते हैं हम लोग। हिंसा को हिंसा जान करके और फिर उसकी आलोचना भी करना, उसके लिए आप प्रायश्चित भी लेना, ऐसा व्यक्ति श्रावक होता है। केवल नाम से श्रावक थोड़े ही हो जाता है ना। तो ये हो गया हमारा 10 प्रकार का मिथ्यात्व। और हाँ, यदि हम सम्यक्वी हैं, श्रावक हैं, तो हम में एक भी मिथ्यात्व व्यवहार में नहीं है। ठीक है, तो 14वां बोल कौन सा? 9 तत्व के 115 भेद। इस पर हमने काफी चर्चा की, इस पूरे इस टॉपिक पर, कि जो 9 तत्व हैं उनमें जो है वो हमारे पास को हम 6 द्रव्यों में और 9 तत्वों की हम चर्चा कर रहे थे। तो 9 तत्व के 115 भेद, कौन से 9 तत्व हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबंध, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ठीक है, तो इनकी हमने काफी चर्चा की, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला भेद है हमारा 15वां बोल, आत्मा 8। ठीक है, तो 8 आत्माएं हैं, द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य। आत्मा पर कौन चर्चा करना चाहेगा? मम्मी जी, आप हैं यहाँ पर ग्रुप में? नहीं है मम्मी क्या? या म्यूट नहीं हो पा रहे हैं? मम्मी है तो ग्रुप में, म्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद, अनम्यूट नहीं, सॉरी, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं शायद। बोलो कोको भाई। हाँ, आपका फेवरेट टॉपिक है आत्मा, इसीलिए मैंने सोचा चर्चा आपके साथ कर ली जाए। तो 8 आत्माएं कौन सी? 8 आत्माएं कौन सी? आप बताओ। चलिए, द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। और हम में आत्मा कौन सी? चारित्र को छोड़ के। जी, चारित्र को छोड़ करके बाकी सारी आत्माएं हमारे पास होती है। वैसे चारित्र भी होता है, देश चारित्र हम में होता वो है, साधुओं और में होता है, देश लेकिन चारित्र। जब हम 8 आत्माओं की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण चारित्र की बात कर रहे हैं, इसीलिए चारित्र आत्मा को छोड़ करके बाकी सभी आत्माएं हमारे अंदर होती है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं 16वां बोल दंडक। दंडक के ऊपर हमने चर्चा कर ली। 17वां बोल लेश्या। लेश्या पर कौन चर्चा करना चाहेगा? लेश्याएं कितनी है? हाँ जी, मैं बोलूं? लेशा ही छह जी, कौन सी 6 लेश्याएं हैं? कृष्ण लेशा, नील लेशा, कृष्ण, नील, लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। और इनमें से कितनी शुभ और कितनी अशुभ? 3 शुभ, 3 अशुभ। पहली 3 अशुभ और अंतिम 3 शुभ। ठीक है, कृष्ण नील का पोत अशुभ है और तेजस पद्म शुक्ल शुभ है। ठीक है, मनुष्यों में कितनी लेश्या हो सकती है? मनुष्य में 6 लेशा, लेशा हो 6 सकती की 6 मनुष्यों में 6 की 6 लेश्याएं हो सकती हैं। तो तिर्यंचों में कितनी लेश्याएं हो सकती है? 3 हो सकती है। नहीं, देखिए, संगी तिर्यंचों में तो 6 की 6 लेश्याएं हो सकती है, लेकिन जो विकलेंद्रिय होते हैं उनमें नहीं हो सकती हैं, उनमें 3 अशुभ लेश्याएं होती है। अच्छा, जो ये हमारे पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये सारे जीव हैं, इनमें से पृथ्वी काय और अग्नि काय, इनमें लेश्या का क्या डिफरेंस है? पृथ्वी काय और अग्नि काय, इनमें लेश्या का क्या फर्क है? 4 होती है, अग्नि कम होती है। पृथ्वी काय में लेश्या 4 होती है, कौन सी? 3 अशुभ और पहली शुभ। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या और तेजस लेश्या। लेकिन जो अग्नि काय और वायु काय है, उनमें केवल 3 अशुभ लेश्या ही हो सकती है, शुभ लेश्या एक भी नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है? मैं बताऊं शकुंतला? हाँ, आप बताइए।
देवता जिस लेशिया में मरते हैं उसी लेशिया में जन्म लेते हैं, इसलिए पृथ्वी का बिल्कुल बिल्कुल, जो देवता जिस लेशिया में मरते हैं उसी लेशिया में जन्म लेते हैं। और देवता जो है वो मर करके पृथ्वी काय, जल काय और वनस्पति काय में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अग्नि काय और वायु काय में उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए उनमें केवल 3 अशुभ लेशियाएं और बाकी तीनों में 4 लेशियाएं होती हैं। नारकी में कौन सी लेशियाएं? नरक के जीवों में तीनों अशुभ, 3 अशुभ लेशियाएं होती है। और आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही, मैं सबको म्यूट करती हूँ, 1 मिनट। चलिए, तो जो देवता होते हैं उनके अंदर 6 लेशियाएं हो सकती हैं। तो पहले शुरू के जो देवता होते हैं, व्यंतर है, इनमें कौन सी लेशियाएं होती हैं? या जो भवनपति देवता, उनमें प्रथम 4 लेशियाएं हो सकती हैं। जो ज्योतिष देव होते हैं और पहले दूसरे देवलोक के देव होते हैं, उनके अंदर तेजोलेशिया होती है। और उसके बाद जो ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, नेक्स्ट 3 में पद्मलेशिया होती है और छठे देवलोक ऑनवर्ड्स केवल शुक्ललेशिया होती है। तो ये हुआ लेशिया का पाठ। चलिए अगला हम आगे बढ़ते हैं, दृष्टि। ठीक है, तो हमारी दृष्टि कौन सी? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, हमारी कौन सी? एकेंद्रिय में कितनी लेशिया होती है? एकेंद्रिय में कितनी लेशिया होती है? एकेंद्रिय जो होते हैं वो अभी हम इसी की चर्चा कर रहे थे, 5 प्रकार के होते हैं। वायुकाय और विकलन, इसमें तो 3 लेशिया होती है। वायुकाय और तेजस्काय में 3 लेशिया होती है और बाकी वायुकाय और तेजस्काय में 3 लेशिया होती है। और पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, इनमें 4 खाली एकेंद्रिय का ऐसे आए तो खाली एकेंद्रिय का 4 क्वेश्चन आए तो क्या 4 एकेंद्रिय आए तो 4 लेशिया होती है ना, क्योंकि हम सभी एकेंद्रियों को एक साथ समाहित कर लिया हमने, तो 4 लेशियाएं हो जाती है। थैंक यू। चलिए वापस म्यूट कर लीजिए ताकि वो आवाज सुनाई दे सबको, है ना। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बोल हमारा क्या हो गया? 18वां बोल, दृष्टि। ठीक है, अब दृष्टि में हमारी दृष्टि कौन सी? मनुष्यों के पास तीनों दृष्टियां हो सकती है, लेकिन इस वक्त यदि हम सम्यक भी, तो हमारी दृष्टि कौन सी? हमारी सम्यक दृष्टि। ठीक बात। चलिए, ध्यान कौन से? ध्यान कौन से? 4 ध्यान, धर्म, ध्यान। और मनुष्यों के पास चारों ही ध्यान होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अच्छा हमारा द्रव्य कौन सा? हमने 6 द्रव्यों की बड़ी डिटेल में चर्चा की। इन 6 द्रव्यों में से हमारा द्रव्य कौन सा? जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय, बिल्कुल। हमारा द्रव्य कौन सा? जीवास्तिकाय द्रव्य। अच्छा, और 12 व्रत किसमें होते हैं? श्रावक में हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर 5 महाव्रत किसमें होते हैं? साधु में। 5 महाव्रत साधु में होते हैं। तो 5 चरित्र किसमें होते हैं? चरित्र 5 होते कौन से हैं? सामायिक, परिहार विशुद्धि, यथाख्यात चरित्र। ठीक है, तो चरित्र होते हैं 5। कौन से 5 होते हैं? सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चरित्र। ठीक है ना। सामायिक चरित्र यानी 5 महाव्रतों को धारण करना और उन्हीं महाव्रतों को डिटेल में धारण करना, एक एक महाव्रत को समझ करके डिटेल में धारण करना, ये हो गया छेदोपस्थापनीय चरित्र। परिहार विशुद्धि एक तप है, उस तप को धारण करने वाला जो चारित्र वाले जो साधु हैं, उनका जो चारित्र होता है वो परिहार विशुद्धि चारित्र। 10वें गुण स्थान में पहुंच जाता है जब जीव, उस समय उसका जो चारित्र है वो सूक्ष्म संपराय चारित्र कहलाता है। और उसके बाद 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में वीतराग चारित्र हो जाता है, जिससे हम यथाख्यात चारित्र कहते हैं। तो अभी जो साधु हमारे चारों तरफ हमें जिनकी हम उपासना करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके पास इन 5 चरित्रों में से कौन से चरित्र हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, सामायिक और छेदोपस्थापनीय, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य चरित्र इस समय इस 5वें आर्य में, इस भरत क्षेत्र में इस समय नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये तो कुछ चर्चाएं हमने की हमसे रिलेटेड। अब कुछ प्रश्न मैं पूछती हूँ, जो भी जवाब आप दें
तो आप जवाब देकर वापस म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये चीज बताइए, कौन जवाब देगा? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हम संगी हैं या असंगी हैं? संगी संगी हम संगी असंगी संगी संगी हैं। क्यों संगी हैं? मन है हमारे मन में हमारे मन है, इसीलिए हम संगी हैं। संगी हम चलिए ठीक है, मैं किसी एक पर्सन का नाम ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर आवाज नहीं आएगी। कौन जवाब देगा? शकुंतला जी आपका हाथ उठा हुआ है, चलिए आप जवाब दीजिए। राइट, चलिए। तो हम संगी हैं, हम सूक्ष्म या बादर? हम बादर। हम बादर। और हम बादर क्यों हैं? हम अपने सुख दुख के लिए हलन चलन करते हैं, इसलिए तो हम त्रस्तकाय हो गए, है ना। अगर हम अपने सुख प्राप्ति और दुख मुक्ति के लिए यदि हम हलन चलन स्वेच्छा से कर सकते हैं तो हम त्रस्तकाय जीव हैं। लेकिन हम बादर क्यों हैं? दिखाई देते हैं, क्योंकि हम दिखाई देते हैं, बिल्कुल, इसीलिए हम बादर हैं। अच्छा, हम त्रस्त हैं या स्थावर हैं? हम त्रस्तायक जीव हैं, क्योंकि हम सुख प्राप्ति, दुख मुक्ति और आत्मरक्षा के लिए इच्छा से हलन चलन कर सकते हैं, स्वेच्छा से हलन चलन कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या हैं? हम त्रस्तायक जीव हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कौन जवाब देगा? कंचन जी, चलिए ठीक है, कंचन जी आपका हाथ उठा हुआ है, आप जवाब दीजिए नेक्स्ट सेट में, ठीक है। राइट, चलिए फिर मैं एक बार म्यूट ऑल कर देती हूँ, आप वापस अनम्यूट हो जाइएगा, ठीक है। राइट, चलिए कंचन जी फरमाइए, अनम्यूट करके बोलिएगा आप, ठीक है। जो एकेंद्रीय जीव होते हैं वो संगी होते हैं या असंगी होते हैं? असंगी असंगी होते हैं, क्योंकि उनके क्या नहीं होता? मन नहीं होता। मन नहीं होता। तो एकेंद्रीय जीव सूक्ष्म होते हैं या बादर होते हैं? सूक्ष्म। सूक्ष्म होते हैं, बादर नहीं होते। नहीं। तो फिर हम पानी की एक बूंद को कैसे देख पाते हैं? हम मिट्टी की एक डली को कैसे देख पाते हैं? अग्नि के कणों को कैसे देख पाते हैं? वो एक जीवों का एक समूह होता है, एक जीव नहीं होता। जीवों का जो समूह होता है उसको ही हम देख पाते हैं, एक जीव को नहीं देख पाते। तो देखिए ऐसा है कि जो एकेंद्रीय जीव होते हैं ना, वो सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म वो जीव होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा समूह क्यों ना हो जाए, वो कभी भी हमारी आंखों का विषय नहीं बन सकते। और बादर एकेंद्रीय जीव वो होते हैं जो समूह में हमें नजर आते हैं, हमारी आंखों का विषय होते हैं। तो जब हम एक पानी की बूंद को देखते हैं तो उसमें असंख्य पानी के जीव होते हैं, लेकिन असंख्य पानी के जीवों का समूह होते हुए उसके पश्चात हम उन्हें देख पाते हैं, तो वो बादर एकेंद्रीय जीव हो गए, ठीक है ना। तो चाहे समूह में हो या ना हो, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव वो होते हैं जो हमारी आंखों का विषय नहीं होते हैं, और बादर एकेंद्रीय जीव वो जीव होते हैं जो समूह में होने के पश्चात हमारी आंखों का विषय बन सकते हैं। जैसे एक मिट्टी की डली में असंख्य मिट्टी के कण, असंख्य पृथ्वी का एक जीव होते हैं, पर क्योंकि उसके बावजूद हम उसे देख सकते हैं तो वो क्या हो गए? बादर एकेंद्रीय जीव हो गए, वो सूक्ष्म नहीं होते हैं, ठीक है। इसके वनस्पति काय अलावा में, इसमें जैसे एक वनस्पति में, वनस्पति काय में भी वृक्ष में यही है, एक ही दोनों जीव प्रकार होता है के होते हैं। कि वनस्पति का एक जीव भी दोनों प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। ये जो चारों तरफ हमें हरियाली नजर आती है, ये सारे बादर एकेंद्रीय जीव हैं, लेकिन वनस्पति काय के सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव भी होते हैं, ठीक है ना। उसमें कौन से होते हैं? काई वगैरह क्या? वनस्पति काय में तो अनंत जीव होते हैं अव्यवहार ना। राशि के जीव है ना। तो अव्यवहार राशि के जीव जो है वो संपूर्ण नहीं, काई का जीव बादर है, क्योंकि काई हमें नजर आती है ना। काई जब बहुत सारी काई इकट्ठी हो जाती है तो काई को तो हम देख सकते हैं, क्या हम काई को देख नहीं सकते हैं? हम फंगस को, काई को वनस्पति कौन सा हम हुआ? देख सकते हैं। इसलिए ये सब बादर केंद्रीय जीव है, ये सब सूक्ष्म केंद्र जिसको हम देख ही नहीं सकते, जो हमारी आंखों का विषय ही नहीं है, वो जैसे सूक्ष्म आकाश,
आकाश। नहीं, आकाश में भी ऐसा है कि हम नहीं देख सकते हैं उसे, क्योंकि वो पारदर्शी है। लेकिन इसी आकाश में, इन्हीं हवा के कणों में अगर आप थोड़ा सा गुलाल फेंके तो क्या है, हमें वो कण नजर आने लगते हैं गुलाबी होकर के। तो वो रंग हम कैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन अदरवाइज ये शरीर तो पौद्गलिक उनका भी है, तो उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो वर्ण तो है ही, हम कैच नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है। ठीक है ना। तो बादल उसमें वनस्पति काय को क्या हुआ फिर? तो वनस्पति काय भी सूक्ष्म और बादर दोनों है। अब जैसे अव्यवहार राशि के, उदाहरण। है ना, तो अव्यवहार राशि के जीव क्या है, हमारी आंखों का विषय नहीं है, लेकिन सबके सब वनस्पति काय के अंतर्गत आते हैं। तो वो जो हमारी आंखों का विषय नहीं है, वो सारे सूक्ष्म वनस्पति काय जीव है। और बादर वनस्पति काय जीव कौन से हो गए, ये जितनी भी हरियाली काई आदि को मिला करके ये जितनी भी हमें हरियाली दिखती है, ये सारे बादर एक इंद्रिय जीव है। वनस्पति काय के तो अनंत जीव होते हैं और बाकी सबके असंख्य होते हैं। हाँ, वनस्पति काय के अनंतानंत जीव होते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एकेंद्रिय त्रस होते हैं या स्थावर होते हैं शकुंतला जी? एकेंद्रिय त्रस होते हैं या स्थावर? बिल्कुल, वो स्थावर होते हैं। किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में एकेंद्रिय जीव हमेशा स्थावर ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन जवाब देना चाहेगा? ठीक है, हाथ उठा हुआ है आरती जी का। आरती जी आपका हाथ उठा रहा है, आप फरमाइए। चलिए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए। चलिए बताइए, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इनका और एक नाम क्या है? इन्हें हम क्या कह सकते हैं? विकलेंद्रिय। जी, विकलेंद्रिय भी कह सकते हैं। तो ये संगी होते हैं कि असंगी होते हैं? ये असंगी होते हैं, इनमें मन नहीं होता। असंगी होते हैं, इनमें मन नहीं होता। बहुत सुंदर। तो ये सूक्ष्म होते हैं या बादर? ये बादर होते हैं। ये बादर दिखाई होते हैं देते। क्योंकि ये दिखाई देते हैं। बिल्कुल, ये दिखाई देते हैं, आंखों का विषय है हमारे, तो ये बादर हैं। चलिए, और ये त्रस होते हैं या स्थावर होते हैं? त्रस, क्योंकि ये हिलन त्रस का चलन एक करते जीव, हैं। बिल्कुल, ये एक इंद्रिय को छोड़ करके बाकी इंद्रिय सब ऑनवर्ड सारे जीव त्रस का एक जीव होते हैं। और क्यों त्रस का एक होते हैं? क्योंकि ये अपनी इच्छा से सुख दुख पाने के लिए हलन चलन करते हैं। हाँ, वैसे एक बात सही है कि पाने के लिए हलन चलन करते हैं, लेकिन सुख दुख नहीं, क्योंकि दुख कोई भी नहीं पाना चाहता है ना। हाँ, केवल सुख सुख दुख पाने और दुख मुक्ति के लिए हलन चलन करने का प्रयत्न ये करते हैं। चलिए, ठीक है, वेरी नाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। नेक्स्ट हाथ उठा हुआ है गुलाब जी भूरा का। चलिए गुलाब जी भूरा, आप फरमाइए अगला प्रश्न आपको। हाथी, घोड़ा, ये जितने भी पंछी हमें दिखते हैं, कबूतर, कौवा इत्यादि, ये सारे जो तिर्यंच हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच जो हैं, ये संगी हैं या असंगी हैं? इनमें संगी असंगी दोनों होते हैं। दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो मन वाले भी होते हैं और बिना मन वाले भी होते हैं। अच्छा, ये सूक्ष्म होते हैं या बादर? ये तो बादर है। ये बादर है नेचुरली, क्योंकि नजर आते हैं तो बादर ही हैं। और ये त्रस है या स्थावर है? ये त्रस्ताय है, त्रस्ताय जीव है ये त्रस का एक जीव है। क्यों त्रस का एक जीव है? ये अपनी इच्छा से स्वतंत्र है आने जाने में। बिल्कुल, ये हलन चलन करने में स्वतंत्र है, इसीलिए ये त्रस का एक जीव है। अच्छा, अगर किसी पंछी के पंख अगर कट जाएं या अगर उसके चलने फिरने की क्षमता समाप्त हो जाए, तो क्या वो फिर भी त्रस का एक जीव कहलाएगा या फिर वो स्थावर का एक जीव हो जाएगा? नहीं, वो त्रस्ताय जीव ही कहलाएगा। वो त्रस का एक जीव ही कहलाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब जी, धन्यवाद, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो नेक्स्ट हाथ उठा हुआ है। मैम, ये इनके मन का कैसे पता लगता है? पंचेंद्रिय इसका पता लगाना ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जो परम अवधि ज्ञानी है या जो केवल ज्ञानी है, वो जरूर अवश्य बता सकते हैं कि ये मन वाले जीव हैं या बिना मन वाले जीव हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से जीव हैं। जल का एक जीव भी जलचर जीव है। बड़े बड़े जलचर जीव होते हैं जो पंचेंद्रिय होते हैं लेकिन असंगी होते हैं, उनके मन नहीं होता है।
तो बेसिकली आप देखिए, जितने ज्यादा इमोशन लेवल हाई होता है ना, उस हिसाब से हम समझते हैं कि मन मस्तिष्क उस जीव में होगा। लेकिन अदरवाइज हमारे लिए ये कहना मुश्किल है कि कौन सा जीव मन वाला है या बिना मन वाला है। लेकिन ये बात जरूर है कि मनुष्य हम जितने भी हैं, हम सब मन वाले मनुष्य हैं। ठीक है, बिना मन वाले जो असंगी मनुष्य हैं वो केवल अशुचि स्थानों में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जैसे कबूतर है तो कबूतर तो संगी हुआ। अब देखिए संगी होना चाहिए, क्योंकि जो इमोशन लेवल हाई होता है ना, हम जब किसी जीव को हम ट्रेन करते हैं और वो मन से जैसे भावनात्मक रूप से अटैच भी हो जाता है। आप देखिए असंगी जीव होते हैं ना, उनका इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल उतना हाई नहीं होगा, क्योंकि मन के अभाव में वो इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो अब जैसे समझिए कि हम कहते हैं कोई घोड़ा है, जैसे अब चेतक है, तो कहते हैं राणा प्रताप के भाई के समान था, हर इमोशन को समझता था। तो हम सोचते हैं कि भाई जो घोड़ा है वो संगी जीव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तो भी हम कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते हैं, ये तो कोई केवली ही बता सकते हैं कि कौन सा तिर्यंच पंचेंद्रिय संगी है और कौन सा नहीं है। पर हाँ, ये जो एडवांस जीव है, हाथी है या घोड़ा है, जो हमसे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं या हमारी ट्रेनिंग समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, ब्रेन एडवांस्ड होते हैं, ये संगी जीव होने चाहिए। ये ठीक है ना? कबूतर होता है वो अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ करता ही है, कौवे से रक्षा करता है अपने अंडों की, तो मन बिना तो उसको प्रेम कहाँ से आएगा, तो संगी हो गया वो। हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, चलिए ठीक है। तो अब नेक्स्ट सुमन जी आप जवाब देंगे। हाँ राइट, जी, चलिए ठीक है। तो सुमन जी आपसे मैं पूछती हूँ कि जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान यानी जो मुक्त होकर के और इस संसार से मुक्त होकर के और लोकाग्र में अवस्थित हो गई हैं जिनकी आत्माएं, वो सिद्ध भगवान संगी है या असंगी है? उस संगी असंगी दोनों ही नहीं है। नो संगी नो असंगी। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उनके मन का तो वैसे कुछ जरूरी नहीं, उनको सब अपने आप ही पता चल जाता है ना। क्योंकि इंद्रियों मन भी तो पौद्गलिक ही है ना, और पुद्गलों को तो वो पीछे छोड़ गए हैं। योग कोई भी नहीं है ना, मन वचन और काया, ये सारे योग छूटे, अयोगी अवस्था आई, तभी तो उन्होंने उसके बाद सिद्धत्व को प्राप्त किया है ना। इसीलिए उनके पास ना शरीर है और ना ही मन। तो मन है। मन उनके पास, बिल्कुल सही जवाब, वो ना संगी है और ना असंगी। हाँ, संगी है। ठीक है, तो वो सूक्ष्म है या बादर? और सूक्ष्म शरीरी होते हैं ना वो, दोनों में। सूक्ष्म हाँ, बादल। सूक्ष्म बादर कुछ भी नहीं होंगे ना। क्यों सूक्ष्म और सू- बादर नहीं होते सुमन जी? सूक्ष्म और बादर क्यों नहीं होते? वो तो मुक्त हो गए ना, शरीर नहीं है उनके, मतलब तो आत्मा ही शरीर है नहीं है खाली। यानी कि जो तो सूक्ष्मता सूक्ष्म, प्राप्त हाँ होती है हाँ, या जो सूक्ष्म हो बादरता गए। प्राप्त होती है, वो नाम सूक्ष्म हो। कर्म के उदय से प्राप्त होती है। और कर्म तो हम्म उनके है ही नहीं, वो तो सारे हम्म कर्मों को क्षय करके चले गए हैं, है ना। तो कर्म उनमें है ही नहीं, इसीलिए नाम कर्म का उदय ही नहीं है, और इसीलिए ना कोई सूक्ष्म और ना कोई बादर, कुछ भी नहीं है। वो ना सूक्ष्म तो है ना बादर है। नहीं, मतलब वो जैसे दिखाई हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, तो वो नहीं, सूक्ष्म ये भी नहीं दिखाई आएंगे कैसे ना। देंगे? दिखाई तो शरीर देता है ना, हाँ, आत्मा तो थोड़ी वो ना दिखाई देती है ना। नहीं, आत्मा वो तो मतलब ट्रांसपेरेंट है, आत्मा तो ट्रांसपेरेंट है। आत्मा दिखने वाला विषय नहीं है, क्योंकि दिख हम्म वही सकता है जिसके अंदर वर्ण हो, और आत्मा में हम्म, वर्ण नहीं होता नहीं है होता। ना। तो इसीलिए वो बादर नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ, वो दोनों। कर्मों से मुक्त है। नाम कर्म के उदय से कोई भी जीव या तो सूक्ष्म बनता है या बादर बनता है। वो ना सूक्ष्म है ना बादर है, क्योंकि उनके कोई नाम कर्म ही शेष नहीं नहीं। बचा। ठीक है, तो वो त्रस है या स्थावर? हाँ, दोनों ही नहीं। बिल्कुल, वो दोनों ही नहीं है, त्रस्त ना त्रस है ना स्थावर है, नहीं। क्योंकि ये भी नाम कर्म के उदय से ही मिलता है। कोई जीव त्रस्त होता है या कोई जीव स्थावर होता है, ये अपने अपने नाम कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। और नाम कर्म ही नहीं है, जब कोई कर्म ही नहीं है, तो त्रस या स्थावर, सूक्ष्म या बादर होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। बिल्कुल सही सुमन जी। तो अब कौन जवाब देंगे? मम्मी जी आप जवाब देंगे? स्वयं प्रभा जी, मम्मी जी। हाँ जी। हाँ जी, चलिए फरमाइए। ठीक है। हाँ,
तो ये एक्चुअली हुआ आपके सामने जवाब देने में डर लगता है। नहीं, ये हुआ शिष्य का गुरु को सवाल करना। चलिए, तो बताइए कि अरहंत भगवान जो है वो संगी है या असंगी? अरहंत भगवान जी, संगी। अरहंत भगवान जो है वो उनके पास मन होता जरूर है, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, इसीलिए वो संगी या असंगी दोनों ही नहीं होते हैं। द्रव्य रूप में मन पड़ा रहता है उनके पास में। अब आप देखिए, एक अंधेरा कमरा, उस अंधेरे कमरे में अगर आप एक छोटा सा दीपक जला दें तो क्या होगा? उस कमरे में उजाला हो जाएगा। तो उस दीपक का बड़ा महत्व है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे पास में क्या है, मन का और इंद्रियों का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगी तो हम बहुत सी चीजों को जान नहीं पाएंगे, है ना। हम ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना सूंघ पाएंगे, तो हमारी जानकारी रुक जाएगी। लेकिन जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो जाता है तो उस समय क्या है कि हजारों लाखों करोड़ों वॉट के बल्ब जल जाते हैं। इतने वॉट के बल्ब जल जाते हैं, तो उस समय उस कमरे में जब हजारों वॉट के बल्ब जल गए हैं तो उस दीपक की क्या वैल्यू रह जाती है? कोई वर्चस्व रह जाता है? कोई वर्चस्व नहीं रहता। वो जले या ना जले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो रोशनी है वो इतनी फैंटास्टिक है कि उसके सामने उस छोटे से टिमटिमाते दीपक की कोई वैल्यू नहीं। तो ये मन आपने बिल्कुल सही कहा, द्रव्य रूप में रहता जरूर है हाँ, वो, लेकिन इसका उपयोग लेकिन क्योंकि उसकी कोई उसका नहीं। कोई वर्चस्व के उसके होने का कोई अहमियत ही नहीं है उसकी, इसीलिए भाव रूप में वो मन काम में नहीं आता। इसीलिए हम अरहंत भगवान को कहते हैं कि वो संगी या असंगी दोनों ही नहीं है इस अपेक्षा से। अच्छा, अरहंत भगवान सूक्ष्म या बादर? बादर। मम्मी जी, बादर। बादर। क्योंकि अरहंत भगवान तो संसार में ही होते हैं जब तक मुक्त नहीं होते। हम उन्हें देखते भी हैं, उनके समूह से हम नहीं, इस पांचवें आरे में नहीं है, लेकिन मनुष्य उनको देखते भी हैं, उनके समूह शरण को अटेंड भी करते हैं, सभी कुछ है, तो इसीलिए वो बादर है। वो त्रस है या स्थावर? त्रस। बिल्कुल, वो त्रस का एक जीव है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से हलन चलन करते हैं, वो त्रस का एक जीव है। तो अरहंत भगवान, इतनी क्वालिटीज हैं उनमें, तो वो जरूर देवता ही होंगे। क्यों देवता है या मनुष्य? मनुष्य। मनुष्य। देवता कैसे? मनुष्य। देवता कैसे हुए? बिल्कुल सही जवाब, वो मनुष्य ही है। ये तो बहुत ही सिली सा प्रश्न पूछ लिया मैंने। तो अरहंत भगवान क्या है? वो बादर है, वो त्रस का एक जीव है, लेकिन उनमें मन होते हुए भी उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती, इसीलिए वो संगी असंगी दोनों ही नहीं है, परंतु वो मनुष्य तो है ही, क्योंकि अभी तक वो इस संसार में है। उनका आयुष्य कर्म, उनके अघाती कर्म शेष है जब तक वो इस संसार में है, इसीलिए वो मनुष्य के रूप में हैं जब तक वो मुक्त नहीं हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही जवाब आपके सारे, वो तो होने ही थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। सुनीता जी, आपने हाथ उठाया है, आपसे पूछूं सुनीता जी? सुनीता जी, सुनीता डागा जी। मैं कोशिश करती हूँ। जी जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं, इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए हमें, है ना। चलिए, तो एक बात बताइए कि जब जो साधु होते हैं, है ना, वो जब तपस्या करते हैं, है ना, तो वो व्रत में होता है या अव्रत में होता है? वो व्रत में ही होएगा, तपस्या तो व्रत हो गया एक तरह का। तपस्या तो व्रत ही होता है, वो व्रत में ही होता है। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अगर साधु तपस्या का पारणा करे तो वो व्रत में या अव्रत में? व्रत में। नहीं, तपस्या व्रत में ही है, और पारणा, वो चूंकि साधु है तो व्रती है, तो पारणा भी व्रत में ही हुआ। पारणा भी व्रत में ही हुआ। क्यों? क्योंकि साधु जो पारणा भी करते हैं वो अहिंसक करते हैं, वो उसके लिए ना कोई भोजन बनाते हैं, ना बनवाते हैं, ना अनुमोदन करते हैं। केवल स्वतः ही बना हुआ भोजन यदि कोई भावपूर्ण रूप से उनको बहरा दे, है ना, तो अपने हिस्से में से केवल उसी को ग्रहण करते हैं। उसमें भी कोई हिंसात्मक ना तो कार्य होता है, ना भाव होता है। इसीलिए साधु की तपस्या का पारणा भी जो है वो व्रत में ही होता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, क्योंकि वो भी निर्जरा का हेतु ही है, उनकी साधना में संविभागी ही है,
इसीलिए ये भी व्रतों की ही पुष्टि करता है, ये भी व्रत। चलिए, बहुत सुंदर। तो हम तो श्रावक हैं, तो श्रावक अगर तपस्या करे वो व्रत में या अव्रत में सुनीता जी? श्रावक की तपस्या तो व्रत में है, लेकिन मेरे श्रावक हिसाब की से तपस्या तो व्रत में है, बिल्कुल सही। अगर नहीं होती तो हम तपस्या क्यों करते, है कैसे ना? करते हैं, हाँ। व्रत में तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो श्रावक जब तपस्या का पालना करता है तब वो व्रत में या अव्रत में? अव्रत वो अव्रत है, हाँ। वो अव्रत है। और वो क्यों अव्रत है? क्योंकि जो तपस्या उन्होंने की वो व्रत के हिसाब से ली थी, व्रत वो तो प्रत्याख्यान निर्जरा करते का हुए। स्रोत है, जो निर्जरा का स्रोत हाँ, है वो व्रत में आ गया। व्रत में चलिए, आ गया, पर हाँ। पालना And क्यों व्रत में पालना नहीं? तो अब इसलिए कि उन्होंने हिंसा भी, उसमें अहिंसा नहीं जुड़ी हुई है, उसमें उनकी हिंसा भी होती है। बिल्कुल, क्योंकि श्रावक पूर्ण रूप से व्रती नहीं है। वो जब पालना करेगा तो आगे जाकर हिंसा में रत होगा वो, है ना? तो यहाँ क्या है, ना तो वो पालना जो है वो बिना हिंसा के बना है ना? हाँ। और ना ही वो पालना करने के बाद, इसीलिए वो निर्जरा का स्रोत नहीं है। इसीलिए श्रावक का खाना पीना पहनना सब चीज जो है वो अव्रत के अंतर्गत आता है। तो सुनीता जी, साधु जो है वो निर्दोष आहार पानी, उसको साधु को निर्दोष आहार पानी यदि हम देते हैं, वो हमारे व्रत में या अव्रत में? प्रासुक निर्दोष आहार आहार पानी पानी निर्दोष, जरूर देते हैं, पर जी क्योंकि उसमें हिंसा सम्मिलित है, हमारे हर कार्य में हिंसा तो होती ही है, चाहे जी प्रयोजन वश न भी हुई हो, बट जी हिंसा तो एडेड ही है, तो जी। वो व्रत में तो नहीं मानी जाएगी। देखिए, जब हम किसी चीज को बनाते हैं, आपने कोई मकान बनाया या आपने कोई भोजन बनाया, उस समय आपकी हिंसा लगी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप भावपूर्ण तरीके से आप जो है वो प्रासुक आहार, जो ऑलरेडी आपका घर बना हुआ है, जो ऑलरेडी आपका भोजन बना हुआ है, अगर सामने साधु आ जाएं और आप भावना भाएं और उन्हें वो प्रेषित कर दें या उन्हें वो दे दें, है ना, शुद्ध भाव से प्रासुक, वो जरूर आपके किस में आता है, निर्जरा के स्रोत निर्जरा, में हाँ। अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना? इसीलिए वो क्या है, शुभ कर्मों का अर्जन हो जाता है और निर्जरा जो है वो होती ही होती है। ठीक है ना? ठीक। तो अब अशुभ कर्मों का क्षय हो जाता है और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप क्या है, पुण्य का बंध हो जाता है। और अशुद्ध देने का त्याग जब हम करते हैं, है ना, तो वो कौन सा व्रत हो गया? अगर हम अशुद्ध देने का त्याग कर दें, कि साधुओं को अशुद्ध देने का त्याग है हमें, तो ये कौन सा व्रत हो गया? निर्जरा। ये हमारा 12वां व्रत हो गया। श्रावक के 12 व्रत, है ना? और 12वां व्रत कौन सा? यथा समविभाग। तो यदि हम साधुओं को गलत बहराने का, अप्रासुक बहराने का, अशुद्ध बहराने का त्याग करते हैं, तो हम 12वें व्रत के धनी श्रावक बन जाते हैं। ठीक है ना? हम ठीक है, 12 व्रती हो गए या 12वां व्रत? 12वां व्रत, 12वां व्रत, 12वें व्रत के धनी हो गई। ठीक है ना? मैं कुछ पूछूं एक बार? जी पूछिए। वो जैसे साधु को व्रती बोलते हैं, व्रत करते, अब उन्होंने तपस्या की तो, लेकिन साधु जी तो व्रत में ही नहीं रहते हैं आजीवन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साधु तो पंच महाव्रती ही है ना। हाँ, इसीलिए तो साधुओं का पालना, साधुओं की तपस्या, साधुओं की हर चीज व्रत के अंतर्गत आती है। वो कौन सा व्रत है? जो महा अहिंसा व्रत उन्होंने यावत जीवन धारण कर लिया है, इस कारण वो हमेशा उनकी हर चीज व्रत के अंतर्गत आती है ना? क्योंकि उसमें हिंसा का कोई प्रयोजन है ही नहीं। हर समय हर चीज उनका साधना, उनकी साधना का कारण है और वो निर्जरा का स्रोत है। इसीलिए वो सारी चीजें व्रत के अंतर्गत आती है। ठीक है ना? अच्छा, तो हम अगर साधुओं को सदोष आहार पानी देते हैं तो वो व्रत में है या अव्रत में है? आजकल कई बार सुनते हैं, अरे अरे वो भी तो इंसान है, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है ना, दिस इज नॉट राइट। तो ये व्रत में है कि अव्रत में है? अव्रत में। बिल्कुल अव्रत में है, क्योंकि उनको आहार पानी सदोष देना व्रत बिल्कुल भी नहीं है। और इससे पाप कर्मों का बंध होता है, अल्प आयुष्य का बंध होता है, कल्याणकारी कर्म का बंधन होता है।
इसीलिए ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। कई बार ये एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है, मानिए आपने सबने जो है वो अंडा खाने का त्याग किया हुआ है। अब कोई व्यक्ति आपको झूठ बोल करके और आपको क्या करता है, एक ऑमलेट खिला देता है ये कह करके ये बेसन का चिल्ला है। तो कैसा काम किया उसने, कितना घृणित काम किया है ना। कोई व्यक्ति आपको नॉनवेज खिला देता है झूठ बोल करके, तो ये कैसा काम हुआ। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने यावत जीवन अहिंसा को धारण किया है, अहिंसा व्रत को अपनाया है, हिंसा को छोड़ दिया है। आप झूठ बोल करके और उनके व्रत में विराधक बनने की कोशिश करते हैं, आराधक नहीं। ये बिल्कुल इसी प्रकार का घृणित पाप आप करते हैं। इसीलिए इसका त्याग अवश्य लें, इससे आप 12वें व्रत के धनी श्रावक बन जाते हैं। तो अगर प्रासुक बहराते हैं या प्रासुक आप उनके सामने भावना भाते हैं, तो वो जितना जितना आपके कर्मों की निर्जरा होती है, आप सोचिए इतने कर्मों की निर्जरा हो सकती है कि तीर्थंकर नाम का बंध भी हो सकता है। सबसे अधिक निर्जरा जब होती है तो सबसे अधिक पुण्य का बंध जब होता है तब तीर्थंकर नाम और गोत्र का बंध होता है, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो गलत झूठ बोल करके और अप्रासुक बहराने से, सदोष आहार पानी स्थान आदि देने से इतने भयंकर पापों का बंध हो सकता है कि आप जो है वो बिल्कुल अल्पायुष्य, नीचा आयुष्य, अकल्याणकारी कर्म आपके बन सकते हैं। तो हम इन बातों को समझें। तो ये थी हमारी तत्व चर्चा जो हम कई दिनों से कर रहे थे। आगे हम बढ़ेंगे तो अब कर्मों पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम 21 द्वार, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि लघु दंडक पर हम चले जाएं। दंडक, लघु दंडक, उसके बाद में जो गतागत, और गतागत के बाद गमाकित होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय हैं सारे ही, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम, और कोई प्रश्न अभी आप लोगों के हैं? अभी मैं पूछ रही थी, अभी और भी कोई क्लासेस चलती है आपकी, खाली यही चल रही है? एक्चुअली अभी क्या है कि ये थोड़े से एग्जाम्स के टाइम आ गए हैं सामने। जो मतलब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ ना, मैथ्स एंड साइंस, तो ये मार्च तक थोड़ा सा बिजी रहता है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस थोड़े से इंक्रीज कर नहीं दें। अभी आपकी जैसे फिलहाल तो यही एक वेडनेसडे वाली क्लास चल रही है। नहीं, वो 52 अच्छा, बोल एक के रिकॉर्डिंग। बसंती जी, आपने पिछली बार है ना नंबर डाला था, लेकिन मैं 1 मिनट पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी से।